हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जब भी शहर में कोई एहतजाज या धरना दिया जाता है तो सड़कों पर हमें ये बैरिकेड्स नजर आते हैं। मुख्तलिफ जगहों पर डाइवर्जन्स लगा दी जाती हैं। ट्रैफिक मैनेज करने के लिए जगह जगह पे या तो रुकावट होती है या हमें ट्रैफिक वार्डन्स बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ जाते हैं कि ट्रैफिक के फ्लो को यकीनी बनाएं और चलते रहें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माल रोड के ऊपर और गुज़िश्ता 4 रोज़ से माल रोड पर धरना दिया जा रहा है ग्रैंड हेल्थ अलायंस का, जो आपने कल के प्रोग्राम में मेरे देखा भी कि वो अपने मुतालबात के लिए बाहर निकली है कि हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, नौकरियाँ फारिग हो जाएंगी, एडहॉक मुलाजमीन को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, जो रेगुलर मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन का मसला बन जाएगा। ये सारे मुतालबात लेकर पंजाब भर से ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अंडर मुख्तलिफ तंजीमें जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सके क्योंकि वो मुसलसल दिन रात यहाँ एहतजाज के कॉल पर बैठे हुए हैं। लेकिन उस एहतजाज से चेयरिंग क्रॉस, एक ऐसी जगह जहाँ दफ़ा 144 नाफिज है, जो अदालत ने रेड जोन करार दे दिया कि यहाँ कोई एहतजाज नहीं कर सकता। 4 दिन से वो चौक बंद है। उस चौक के बंद होने से माल रोड की जितनी मार्केट्स हैं वो आप पैनोरामा से शुरू हो जाइए, अनारकली तक जाइए, उसमें बिटन रोड भी है, उसमें हाल रोड भी है, उसमें अनारकली भी है, और फिर इससे मुत्तसिल बैक साइड पर चले जाएं तो वो मार्केट, यहाँ से जब आप जेल रोड, फिरोजपुर रोड, तमाम रोड्स जो हैं वो बुरी तरह मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी तक इस धरने और एहतजाज का हल कोई नहीं निकला। ताजर बरादरी इस पर क्या कहती है और जो आवाम ख्वार हो रही है, जलील हो रही है, परेशान हो रही है सड़कें बंद होने की वजह से, रास्ते खुले ना होने की वजह से, उनका क्या कहना है ये आपको दिखा। नाज़रीन, चेयरिंग क्रॉस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सियासी लोग ले लीजिए, तंजीमों के लोग ले लीजिए, हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं। उसकी वजह एक सबसे बड़ी वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि वो एक ऐसा चौक है जहाँ से बहुत से सड़कें जो हैं वो कनेक्ट करती हैं। उस चौक से आप बहुत सी डिफरेंट जगहों पर जा सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि माल रोड की मेन मार्केट, उसमें पैनोरामा है, हाल रोड है, अनारकली है, ये सारी की सारी मार्केट जो है वो बुरी तरह मुतासर होती है क्योंकि जब चेयरिंग क्रॉस ब्लॉक हो जाता है तो डाइवर्जन्स लगाई जाती हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है वो सड़कें बंद कर देती है। फिर सड़कें बंद होने से लोगों का कारोबार कितना मुतासर होता है। अब यकीन जानिए, आज हम यहाँ पर आए हैं, अभी ये पैनोरामा के सामने मौजूद हैं, अभी हाल रोड पर आपको लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि वो जगह जहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं होती थी आज खाली पड़ी हैं। बहुत सी दुकानें बंद हैं क्योंकि लोगों को पता है जाने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद बड़ी मुश्किल से, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ क्योंकि सड़कें बंद थी, डाइवर्जन्स लगी हुई थी, तो गाहक किस तरह से आएगा, कारोबार कितना मुतासर होता है प्रोटेस्ट से। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी सर आपके? तो सुबह से कोई गाहक आया? कल 2-3 दिन से तो वैसे ही सन्नाटा पड़ा मार्केट में ना, सुबह से लेके बाद का तो बिस्मिल्लाह नहीं होती। तो ये 3-4 दिन से ही एहतजाज चल रहा है। 2-3 दिन से चला। उससे ट्रैफिक का भी मसला है, आने जाने का, लोग नहीं वापस आते। लोग, अगर आप लोग को प्रोटेस्ट करना है तो आप किसी अलग जगह पे जाकर करें, मेन शाहराहों को बंद करने से कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं जी मेन शाहराहों पे बंद करेंगे तो हुकूमत पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन आपको लग रहा है कि हुकूमत कोई प्रेशर ले रही है? कोई प्रेशर नहीं होता है। ऐसे प्रेशर डालने से क्या होता है, जब आपको प्रेशर डालना तो आप किसी उससे जाए ना, किसी पेस पे जाए, कोई पता लगे कि प्रेशर आपने डाला। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। दुनिया में डेजिग्नेटेड जगह होती हैं, आप इंग्लैंड चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, जहाँ पर एक जगह होती है जो जिस पे आपको अलाउड होता है कि वहाँ आप अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकते हैं। धरना देना तो एक बहुत ही अलग पार्क वगैरह, ये तो धरना वगैरह 2014 से शुरू हुआ काम, उसकी वजह से। जब भी ये मुझे लगता है चेयरिंग क्रॉस ना, कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई तंजीम हो, कोई किसी भी तरह का प्रोटेस्ट किसी ने करना हो, वो यहाँ आके बैठ जाता है। यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। यहाँ तो लोगों को आने जाने में मुश्किल है, कारोबार करना है। हम तो कारोबारी लोग हैं, हमने कारोबार को देखना है, हमें किसी को प्रोटेक्ट से कोई परवाह नहीं। आप ये कह रहे हैं कि एक तो कारोबार मुतासिर होता है, दूसरा आवाम मुतासिर होती है, हुकूमत में फर्क नहीं पड़ता। दूसरा कोई मरीज आ जाए, कोई परेशान है, कोई एम्बुलेंस आ जाए, उसके लिए कहाँ से रास्ता, कोई एमरजेंसी जिसने गुजरना वो कहाँ से गुजरे? सर, हुकूमत का काम नहीं आके इनसे मुज़ाकरात करे, बात करे, इनसे सुने, इनको सुनाए अपनी। ये हुकूमत का भी काम है और इनका भी काम है कोई जो एहतजाज करना है अपने अदारे में रह कर, जहाँ पे ये काम करते हैं वहाँ पे। हमारी नौकरियों का मसला बना हुआ है, हुकूमत हमें नौकरी से निकाल रही है। नौकरी से नौकरी जब इन्होंने उसको ऊपर एग्रीमेंट किया होता है, कच्ची नौकरी या पक्की नौकरी जो भी होती है ये कहते हैं, तो उसके ऊपर पहले इनको चाहिए कि उस बात करें कि भाई हमने पक्का काम करना है, आपने निकाला। आपकी नज़र में दोनों ही गलत है, चाहे जो भी वजह, दोनों तरफ से ही वो है क्या है कि आप उसको पक्का करके वो नौकरी करें। या जो एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत जो एहतजाज पे कान नहीं धर रही, दोनों ही गलत है। दोनों का काम है कि आप बैठ के मिल के इसको मसले का हल निकालेंगे। क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या हाल है सर आपकी? ठीक ठाक हैं सर? सर, आपकी जितनी उम्र हो गई है माशाल्लाह, आपने बहुत सी हुकूमतें देखी हैं। मैंने भी बड़ी देखी है, मेरी बड़ी उम्र हो गई है। आपकी इतनी उम्र है, लेकिन जाहिर है आपका एक्सपीरियंस, तजुर्बा थोड़ा ज्यादा है।
जी। जब भी कुछ होता है जी एहतजाज की कॉल दी जाती है, और पिछले कोई 10, 12, 15 साल से ज्यादा हो गया। जी चेयरिंग क्रॉस लोगों का बड़ा फेवरेट है, वो जो कोई सियासी जमात अरे हो, मैं कोई समझ तंजीम हो, मैं ये असेंबली के बाहर बैठ के जो है ना धरना और एहतजाज। ये इतनी बड़ी आप कैमरा मार के देखे, पूरी मार्केट के देखे क्या हाल है। खाली पड़ी हुई है सर, ठीक है, लोगों ने दुकानें बंद की और हैं, जो सुबह कभी आते हैं बंद नहीं हमें जितनी परेशानी होती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते जितनी हमें परेशानी होती है अपना। और घूम घुमा के उधर से आओ उधर से आओ, फिर रास्ता भी बंद है जहाँ तो इनको मैं भी देखो। घूम घुमा के ये इधर पहुंची। ये गवर्नमेंट चाहे ना तो ये 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट का काम नहीं इनको उठाने में। क्या गवर्नमेंट बाय फोर्स उठाए या डायलॉग करके उठाए? तो डायलॉग से नहीं है, ये कौन डंडे की जा रहा है, ये वो डायलॉग कह रहे हैं हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, वो तो मजलूम है, वो तो कह रहे हैं जी हम तो अपने हक के लिए निकले हुए हैं, हमें नौकरियों से निकाल रहे हैं, हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, गरीब आदमी रुल जाएगा, मरीज रुल जाएगा। अब जब ये हड़तालें करते हैं तो मरीज उस वक्त नहीं रुलता, इस वक्त इनको एहसास नहीं होता। जब ये ओपीडी भी बंद, वो भी बंद, हर चीज बंद करके बैठते हैं। आपको लग रहा है ये जो एहतजाज कर रहे हैं, ग्रैंड हेल्थ अलायंस का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का एहतजाज है, ये लोग ज्यादा ये सिर्फ डंडा इस्तेमाल करें बस, और कुछ नहीं है। खवातीन बैठी हुई हैं सर वहाँ पे, बेटा 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट का काम पंजाब है। से खवातीन बच्चों के साथ आई हुई हैं, रो रही हैं। बेटा वो बच्चों को डाल बनाते हैं ना, बच्चों को डाल बना कर देने हैं वो। आपके ख्याल में नहीं ज्यादती एहतजाज करने वाले कर रहे हैं? कब बिल्कुल ज्यादती कर 5 दिन से हुकूमत ने आकर इनसे मुज़ाकरात भी नहीं किए। वो ना ही करे तो अच्छा है, ना करे मेरे हिसाब से नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। कारोबार मुतासिर होता है इस तरह के एहतजाजों से? बेटा ये देखें आपके सामने, हम मार्केट कैंप पर पूरी मार्केट में सुबह से लेकर शाम तक बेटा लोग करोड़ों रुपए का पैसा लगा के बैठे, तो वैसे बैठे हुए वैसे ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। अंकल की नज़र में जो एहतजाज कर रहे हैं वो ज्यादती कर रहे हैं, सड़कें बंद करके, आवाम को तंग करके, अपना अपना काम छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। जब आप हुकूमत पे ये कह रहे हैं कि जी मरीज़ों को जो है वो मरीज़ों का एहतसाल होगा और उनके इलाज मुआवजे में फ़र्क पड़ेगा, तो अंकल ने एक बात बड़ी पते की है, या खुद जो यहाँ बैठे हुए हैं तब इस चीज़ का एहतसाल नहीं हो रहा, तब गरीब आदमी नहीं रुल रहा। यहाँ चलते हैं जी, यहाँ पर एक और दुकानदार है, एक और साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी अल्लाह ठीक ठाक है सर। आज पैनोरामा बड़ा खाली पड़ा हुआ है, बाहर हाल रोड खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पीछे अनारकली से हम चूँकि घूम घुमा के आए हैं, तो ऐसे जाहिर सी बात है जब रास्ते बंद होंगे तो यही हाल होगा हमारे लिए। सबसे ज्यादा पूरे शहर में रास्ते बंद होने से माल रोड ही मुतासिर क्यों है? माल रोड पे सारी चीजें उन्हें पता पूरी दुनिया में इधर से सारी चीजें बाहर जाएंगी, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले पंजाब असेंबली या सारी चीजें तो इधर ही है ना, तो यहाँ से चेयरिंग क्रॉस लोगों का फेवरेट है। वो फेवरेट तो इसीलिए है ना कि किसको आपने शो करवाना, हुकूमत तो इधर ही है ना, सारी बात तो इधर ही बनता है ना, तो उस वजह से हुकूमत को कोई फर्क पड़ रहा है? आ रहे हैं कोई 4 दिन से बैठे हुए हैं, 4 दिन से सड़कें बंद है, कारोबार बंद है। ये जो हमारी वजीर आला है ना, इनको चाहिए कि इनको दीवारों के साथ लगाए। किनको? इनको ये एहतजाज करने वालों को? एहतजाज करने वाले अच्छा, आपके ख्याल में ये ज्यादती कर रहे हैं? बहुत ज्यादती कर रहे हैं, ये छोटी मोटी ज्यादती नहीं है, ये हमारे साथ ज्यादती है, पूरे मार रोड के साथ ज्यादती है। अच्छा, हाई कोर्ट ने इस बारे में कहा भी हुआ है कि ये रेड जोन है, यहाँ पे आप एहतजाज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी 4 दिन से उसको बंद किया हुआ है। मुझे ये बताएं, वो कहते हैं जी हमारी नौकरियों का मसला है, गरीब मरीज रुल जाएगा, प्राइवेटाइज कर रहे हैं ये लोग। ये प्राइवेटाइज ही होना चाहिए, ये लाजमी प्राइवेट, क्योंकि ये काम तो करते नहीं है, सरकारी तौर पे तो तनख्वाहें ले रहे हैं, ये काम कर रही है। आपको लग रहा है अस्पतालों को, BHQs को, छोटे जो क्लिनिक्स हैं पूरे पंजाब में ऑल ओवर, इनको कर देना चाहिए प्राइवेटाइज? प्राइवेटाइज ऐसे होना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए, ये तो काम ही नहीं करते। आप इस हक में हैं? हाँ जी, मैं इस हक में हूँ। तो आपके ख्याल में ये ज्यादती कर रहे हैं? ज्यादती कर रहे हैं, हाँ जी, पैसे भी इनको मिल रहे हैं, फिर भी ये ज्यादती कर रहे हैं। बात सुनते हैं हम, उनके पास अगर हॉस्पिटल चले जाए, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। उसको किसी को 100-50 रुपए दें तो वो PN काम करवा देता है। हाँ, ये वैसे आपने सही कहा है कि किसी भी अस्पताल में चले जाएं, वो आया जी हो, वो PN हो, उसको 100-50 हजार अगर लगा दें तो आपको तो हाथ से उठा के ले जाएंगे, आपको हर काम करने। तो वो आए 100 रुपया, जो उनसे मर्जी टेस्ट की डेट ले ले। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हुकूमत को एहसास नहीं करना चाहिए, आके उनसे बात तो करें? नहीं, बात क्यों करें हुकूमत से, बात क्यों करें, इनको दीवारों के साथ लगाएं, ऐसे सख्ती डंडे के जोर से हटा दें। ताजिर बिरादरी जो है वो ये डिमांड कर रही है कि रोड क्लियर कराएं, चाहे जैसे भी करानी है। अगर ये नहीं करेगा तो फिर हमारे पास भी हक है, हम यहाँ पे अपनी पूरी टीम लेके बैठ जाएंगे, इनको भगा देंगे। कैसे भगाएंगे? यहाँ पे 3500 एट ए टाइम वर्कर है यहाँ पे, इस एक सेंटर में। फिर बिटन रोड है, मार रोड है, ये तंग आ गए हैं आप लोग भी? अभी हम इनका बस सिर्फ आरा चेक कर रहे हैं, जब तंग आ जाएंगे हमारे बच्चों को रिजल्ट जाएगा तो हम तो जाहिर सी बात है जा रहे हैं, काम मुतासिर हो रहे हैं, लाजमी सी बात है। आ ही नहीं रहा ना, गाहक ही नहीं आ रहा। अब दुकानदार नहीं पहुंच पा रहे तो गाहक कैसे आएगा? यार हम पहुंचे कहाँ पे, कैसे पहुंचे, किधर से आए, कैसे आए?
किसी को हम घर डिलीवरी दे रहे हैं, किसी को कुछ सही है। या नाज़रीन, ये दूसरा रुख तस्वीर का कि एक तरफ लोग कह रहे हैं जी हम अपने हक के लिए निकले और एहतजाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिनका हक मारा जा रहा है, जिनका लेना देना नहीं है उस एहतजाज से, जिनका लेना देना नहीं है उनकी डिमांड से, लेकिन उनका कारोबार मुतासर हो रहा है, दुकानें बंद हैं, रोज़ की दिहाड़ी नहीं लग रही, काम नहीं चल रहा, तो जाहिर है वो तो ये कहेंगे कि हुकूमत को सड़कें क्लियर करा देनी चाहिए और अपनी रेट शो करनी चाहिए। बहरहाल जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एहतजाज की हम बात कर रहे हैं जो चेरिंग क्रॉस पे पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसमें ग्रैंड हेल्थ अलायंस में डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं। 4 दिन से एहतजाज का मतलब ये है कि 4 दिन से सड़कें बंद हैं। सड़कें बंद होने से कारोबार कितना मुतासर होता है, आवाम को कितनी परेशानी होती है। हुकूमत तो बिल्कुल मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आ रही है, ना ही उनसे अभी तक कोई रब्ता किया गया है। 4 दिन से सड़कें बंद पड़ी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, कारोबारी हजरात जो हैं वो परेशान हैं, लेकिन हुकूमत ने आकर अभी तक उनसे मुज़ाकरात नहीं किए। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है, काम मुतासर हो रहा है, उसका इस बारे क्या कहना है वो आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या करते हैं? मैं एक्चुअली मार्केटिंग एंड सेल्स से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, आपका तो फिर काम सबसे ज्यादा मुतासर होता होगा जब actually सड़कें बंद होती हैं। ऐसे ही है, ये मेरा दूसरा दिन है कि कल भी मैं आया तो रास्ते बंद थे, तो मुझे क्लाइंट के साथ जो मेरी एक मीटिंग थी वो बड़ी मुतासर हुई और वापस चले गए, और आज फिर मैं उसी के लिए आया तो रास्ते बंद थे। बड़ी मुश्किल से अल्टरनेट रास्ते मैं ढूंढता हुआ पहुंचा हूँ, घूम फिर के। जी घूम पीछे फिर से। कर। लेकिन जब मैं क्लाइंट के ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि क्लाइंट ही वो भी नहीं पहुंच कासिर हैं अपने ऑफिस पहुंचने में, रास्ते बंद होने की वजह से। मेरी एक गुजारिश है एक शहरी होते हुए कि इस तरह के एहतजाज जो हैं, इस तरह की जो मेन रोड्स हैं, मेन बुलेवार्ड्स हैं, यहाँ पे नहीं होने चाहिए। यहाँ तो कोई प्रॉपर अलहदा से सेपरेट प्लेस। अच्छा, हमेशा से ही मैं ये बार बार बात कह रही हूँ कि पिछले कोई 15-20 साल से, ख़ास तौर पे एग्जैक्ट चले जाएं तो कोई 16-17 साल से, जब भी एहतजाज होता है चेरिंग क्रॉस फेवरेट रहता है। कोई जलसा करना होता है, हुकूमत मना नहीं करती, चेरिंग क्रॉस जो है वो फेवरेट रहता है। उससे मुत्तसिल जितनी सड़कें हैं, जितनी मेन रोड्स हैं, वो उससे जुड़ी हुई हैं ना, वहीं से आप जेल रोड की तरफ जाते हैं, आप दूसरी तरफ निकलते हैं। क्यों इसको कंट्रोल नहीं कर लिया जाता? चाहे आप हक पर हैं, चाहे एहतजाज करना जमहूरी हक है आपका, हुकूमत को भी तो कोई एक जगह डेजिग्नेट कर देनी चाहिए कि भाई जिसने एहतजाज करना है यहाँ। जी मैं यही कह रहा था कि कोई ऐसी एक जगह सजेस्ट कर दी जाए जहाँ पे लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके, जैसे ऑपोजिट प्रेस क्लब, लेकिन वो भी एक मेन पॉइंट है। कुछ सेपरेट से जगह दे देनी चाहिए जहाँ पे मीडिया वगैरह उनकी कवरेज कर ले, आवाम तंग ना हो, रास्ते बंद करने ना वाले हो। कहते हैं कि जब तक आवाम तंग नहीं होगी, जब तक हम पीक पर नहीं पहुंचेंगे, एक हवा खड़ा नहीं होगा, हुकूमत बात नहीं सुनती। बिल्कुल, हुकूमत फिर सुनती नहीं। जाहिर है उनकी तवज्जो उसी वक्त डाइवर्ट होगी जब कोई रुकावट आएगी, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स गुजरेंगे, उनको डिस्टर्बेंस होगी, तो वो फिर उस तरफ देखेंगे भी यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जी एहतजाज हो रहा है। मजे की बात ये है कि हुकूमत को अभी भी फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नहीं मुज़ाकरात करने आया, कोई नहीं मुलाकात करने आया। ये देखें, ऐसे मामलात हैं, हुकूमत ऑफिशियल्स को फौरन चाहिए इस पे एक्शन करें और आपके उनसे टेबल टॉक करें, उनको दावत दें किसी ऑफिस में या किसी ऐसे पॉइंट पे। मुज़ाकरात हल है या हुकूमत को अपनी रिट दिखानी है? देखिए जी, मुज़ाकरात हल है, रिट दिखानी है तो फिर उसमें तो फिर कत्लो गारत आपको बताइए, तो उसमें तोड़ फोड़, तो इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। टेबल टॉक होनी चाहिए और आवाम के मसाइल, जो महंगाई का दौर और मुख्तलिफ हुकूमत की पॉलिसीज़ आ रही हैं, और एक्चुअली मेरा केबल बिज़नेस से ताल्लुक़ है जी, और इसी वजह से सोलर का बिज़नेस, इन्होंने जो सोलर के हवाले से जो पॉलिसीज़ बनाई, पहले लोगों को इन्होंने प्रमोट किया, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की, महंगे महंगे सोलर सिस्टम लगा लिए, लोगों को अब घेरे में ले लिया। जी अभी जब लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर ली है तो इन्होंने उस पर वो एक अलहदा से इन्होंने प्राइस शेड्यूल निकाल दिया कि आपसे हम इस प्राइस पे लेंगे और आपको इस प्राइस पे, ज़्यादा प्राइस पे यूनिट देंगे। वो बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, मार्केटें बंद है, लोगों के कारोबार रुक गए। सही है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के एहतजाज जो है वो जिम्मेदारी हुकूमत की होती है कि उसको सॉर्ट आउट कैसे करा। अगर पॉलिसीज आपकी ठीक हैं तो लोगों को एहतजाज की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो मैटर सॉल्व हो जाता है। तो आप टेबल टॉक करें, उस पर बैठ के एक प्रॉपर स्पेस अलहदा से, या ऐसे अगर कोई एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाता है तो उसको आप एक किसी ऑफिस में बुला लें ताकि मसले को हल किया जाए, ना कि इसको इस तरह छोड़ दिया जाए कि मामलात लिंगर ऑन होते रहे, ट्रैफिक ब्लॉक, आवाम जलील।
वैसे ही पिसी पड़ी है महंगाई बिल्कुल ठीक से, है। और ये मामला तो, और एक छोटा तबका जो एक रिक्शा ड्राइवर भी है ना, जो वो भी मुतासिर होता यहाँ पर ये आजकल कह रहे हैं कि ये इन ड्राइव या दूसरी जो मोटर बाइक पे बाइकियां वगैरह चलाते हैं वो भी मुतासर है। सही वो बात अपने है। हर जगह पे तबका नहीं हर तबका मुतासिर होता है। बिल्कुल ठीक है आपने, बहुत शुक्रिया सर आपका जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम क्या हाल है भाई आपके? जी शुक्र खरीदारी करने आए हैं आप? जी जी पहला सवाल तो ये, पहुंचे कैसे हैं आप? बहुत मुश्किल से पहुंचा हूँ, मतलब आधे घंटे का सफ़र जो है वो तकरीबन 1.5 आवर में लगा है, क्योंकि मार रोड सारा ब्लॉक किया हुआ है। पीसी के सामने पहले ब्लॉक था, उसके बाद अब आगे भी सारा ब्लॉक किया हुआ है। पता नहीं कहाँ से आए हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। मतलब सारा घूम फिर के बस कहीं से घूम पहुंचे फिर हैं। के सारा पहुंचे हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जब भी कभी एहतजाज होता है, प्रेशर उन्होंने हुकूमत पर डालना होता है कि आके हमारी बात सुने, लेकिन परेशानी और जो हालात ख़राब होते हैं वो या कारोबारी हजरात के होते हैं या उन लोगों के लिए होते हैं जिन्होंने ट्रैवल करना होता है। आम आदमी जो है ना ज़्यादा परेशान होता है। मेरे ख्याल में आम आदमी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि आम आदमी के जब आने के लिए मुश्किलात होती हैं तो कारोबार तो वैसे ही रुकने हैं। कारोबारी ने चलो फिर भी अपना कारोबार तो ओपन किया होता है, बट जब ग्राहक ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं आ पा रहा, कस्टमर पहुंच ही नहीं पा रहा, तो इनकी नज़र में तो कस्टमर का ना आना ही इनका नुकसान है। बिल्कुल। तो कस्टमर के लिए भी देखा जाए तो आसानी नहीं है। मतलब हम जो हमने ट्रैवल करना है, इतनी दूर से कोई आ रहे थे, मैं फ़र्ज़ करें मैं एयरपोर्ट से आ रहा हूँ, तो मेरा रास्ता यहाँ पे पहले काफ़ी डिस्टेंस है, बट जो डिस्टेंस मेरा था उसका डबल टाइम मुझे यूज़ होना पड़ा। और अब आगे और भी चीज़ें होती हैं, लोगों ने वापस जाना है। ऑफिस जाना है, लोगों ने जी, अपने जी, कारोबार ऐसे ही। के ऊपर भी जाना है, टाइम वो भी निकाल के परेशानी। आते हैं इंसान, कसूर मैनेज किसका निकलता है? क्या हुकूमत का कि 4 दिन से एहतजाज चल रहा है और हुकूमत ने इनसे बात नहीं की, या जो एहतजाज कर रहे हैं और आवाम को ख्वार कर रहे हैं? नहीं, कसूर तो हुकूमत का ही है, क्योंकि इसमें एहतजाज अगर करना है जो प्रॉपर एक जगह असाइन कर दी जाए इनको, ताकि जो रोड्स जो मतलब बेसिकली डेली बेस पे जो आपका आने जाने का रास्ता एक है, आम आदमी मुतासिर आम ना आदमी मुतासिर ना हो, क्योंकि जो आपने एक ट्रैवल करना है, किसी ने आम रोड है जो चाह पर रहा है सुनता ही नहीं है कोई। हाई कोर्ट का एक दफा 144 लगी हुई है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद 4 दिन से वो सड़क बंद है और सैकड़ों लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं एहतजाज करने के लिए। तो फिर अब अगला लाए अमल में हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आके इनसे डायलॉग करे, हुकूमत अपनी रेट कायम करे। क्या हल क्या होना चाहिए इसका? मेरे ख्याल में इसका हल यही है कि इनको पहली बात इस पर प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लें कि अगर आपके कोई एक्शन कैसे, बातचीत से या अपनी रेट से? मेरे ख्याल में बातचीत की वाली बात तो गुजर चुकी है। बातचीत से अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता कुछ ना कुछ। तो बातचीत मेरे ख्याल में अब किसी कोई मैटर नहीं करती इनके लिए। मेरे ख्याल में प्रॉपर कोई एक्शन लेना चाहिए जिसके थ्रू के इस तरह का कोई निजाम बनाया जाए, या अपनी कोई चीजें जो भी हैं अपनी शरायत सड़क क्लियर कराएं और कोई जगह दे दें कि भाई यहाँ बैठकर आप धरना दें, या आम शहरी को प्रॉब्लम ना फेस हो, क्योंकि ये मेरी तरह के लाखों लोग हैं जिनको डेली बेस पे काम हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपको, थैंक यू जी। नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि बहुत सी दुकानें बंद हैं या सन्नाटा पड़ा हुआ है, ग्राहक नहीं है, कारोबारी हजरात परेशान हैं, और ये परेशानी जो है एहतजाज की वजह से। अभी यहाँ पर हमें एक डॉक्टर साहब मिले हैं जो इस एहतजाज का हिस्सा है। आपको याद होगा हमने कल शो किया, इस ग्रैंड हेल्थ अलायंस को कवर किया इस तरह से कि उनके मुतालिबात दिखाए जा सकें कि क्यों वो 4 दिन से सड़कों पर बैठी हैं। ख़वातीन हैं, मर्द हजरात हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जो शोबे हैं जिनमें नर्सिंग स्टाफ भी है, जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स भी हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, सब एहतजाज कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब जो हैं इनका ताल्लुक नारोवाल से है और ये वहाँ से यहाँ इस एहतजाज का हिस्सा बनने आए हैं। तो उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी नजमुल हसन। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? जी मैं नारोवाल से। नारोवाल से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर साहब एहतजाज करने आए हैं जी जी यहाँ पर। आज का टॉपिक मेरा ये है कि एहतजाज से हुकूमत के ऊपर आप लोग प्रेशर डालना चाहते जी हैं जी कि हुकूमत आकर आपसे बात करे जी और जी आपके मुतालिबात सुने, लेकिन वो प्रेशर अवाम पे पड़ रहा है। जी जी ख्वार अवाम हो रही है, ठीक। जलील अवाम हो रही है, कारोबारी हजरात अलग परेशान है, कम्यूट करने वाले लोग जिनका बिजनेस है यहाँ पर, जिनके ऑफिस हैं, वो अलग परेशान हो रहे हैं। किस तरह आप जस्टिफाई करेंगे? लेकिन देखें ना, ये मैडम आप देखें कि हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। हम तो नहीं चाहते कि हम आवाम को तंग करें, आवाम को परेशान करें। हम भी आवाम हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हम किस तरह अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं? हमारे पास वे यही है, प्रोटेस्ट हम इस तरह ही कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप लोग कहते हैं कि जी अवाम जलील होगी तो नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास अगर आपको इम्पैक्ट जा रहा है तो उसके लिए सॉरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो हमारे पॉइंट्स हैं, जो हमारा एजेंडा है, जो हमारे लिए हमारी जो परेशानी है उनको सुना जाए, उनको ऊपर जो है वो फोकस किया जाए। प्लीज़ उनको जो है वो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व की जाएं। बिल्कुल सही है। आप लोग प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं या जाने का खतरा है, ये सारी चीज़ें आपकी अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन एक तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि ये वाली रोड शेयरिंग क्रॉस बंद नहीं हो सकती। दफ़ा 144 लगी हुई है, ये रेड जोन डिक्लेयर है। एक तरह से ये प्रोटेस्टर्स वो कानून तोड़ रहे हैं, आप लोग वो कानून तोड़ रहे हैं। दूसरा, आवाम परेशान हो रही है, वो एक अलग है।
तीसरा, आप लोग अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी हॉस्पिटल्स, BHQ सब कुछ छोड़कर यहाँ आए हैं, तो क्या आपके ख्याल में वहाँ मरीज मुतासर नहीं हो रहे होंगे? बिल्कुल मुतासिर हो रहे हैं, आपकी बात ठीक तो है, लेकिन फिर मैं आपके हुकूमत में क्या बताता हूँ फर्क आपको, बात सुने। कोर्ट के ऑर्डर्स ये भी हैं कि कई जगह पे स्टे दिया हुआ है, लेकिन वो भी नहीं माना जा रहा। BHUs कंटिन्यूसली आउटसोर्स किए जा रहे हैं। जो डॉक्टर्स एडहॉक पे हैं उनकी एक्सटेंशंस नहीं हो रही, जो परमानेंट हैं वो PPSC की सीट्स उनको जो है वो बेचारे कहाँ पे जाएं। अभी जो डॉक्टर्स की लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हुई है उनका कुछ पता नहीं कि उनको कहाँ पे आगे सर्विस करनी है, कहाँ पे इनिशिएटिव लेना है। तो इसलिए जो भी आपका ब्रेन है, जितना भी पढ़े लिखे लोग हैं, सारे बाहर जाते जा रहे हैं अल्टीमेटली। आप देखें आप, और मजीद जो लोग हैं वो भी तंग आके भी ये मुल्क छोड़ देंगे, तो फिर ये इस मुल्क में फिर हम जैसे लोग तो नहीं रहेंगे। पढ़ा लिखा सारा डॉक्टर्स, इंजीनियर सारे आहिस्ता आहिस्ता तो ये मुल्क पहले ऑलरेडी छोड़ रहे हैं। आपकी बात 100% ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं वो कौम का असासा होते हैं, और मैं आप लोगों के बिल्कुल हक में इसलिए इस चीज़ के ऊपर आ जाती हूँ कि जब आपको सर्विस स्ट्रक्चर चाहिए था, जब आपको सीनियरिटीज़ चाहिए थी आपके ग्रेड के मुताबिक, जब आपको अपना सैलरी स्ट्रक्चर बेहतर करना था, तब भी एहतजाज हुआ। मेरा सवाल ये नहीं है कि एहतजाज करना आपका गलत है, एहतजाज का जो तरीक़ेकार है, जिसमें YDA की तरफ से हमेशा ये इंप्रेशन आता है जी सड़कें बंद कर दो, OPD बंद कर दो, अल्टीमेटली इमरजेंसी बंद कर दो। सवाल ये है कि वो प्रेशर हुकूमत पर नहीं जाता, उस मरीज पर जाता है जिसने OPD में आके इलाज कराना है, जिसने इमरजेंसी में आकर इलाज कराना है। तरीकेकार कोई और नहीं निकल सकता, कोई और हल नहीं है। मैं वही तो, वो हुकूमत बता दे हमें, एक जगह बता दे, एक जगह दे दे जहाँ पे आके आप हम स्ट्राइक को तैयार हैं बिल्कुल कि अगर हम मानेंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ बात करने को तैयार है तो हम बिल्कुल बात करने किया बिल्कुल अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ हमारे साथ। अगर हुकूमत बात करनी चाहती है तो हम बात करें। हुकूमत की भी है ना, फिर तो मैं वो तो ये कह रही हूँ हुकूमत अगर बैठ के ये बात जिम्मेदारी करे ज्यादा हुकूमत की है कि आकर बात करें, सड़कें क्लियर कराए। जहाँ एहतजाज करने वाले अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, वही हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आकर उनकी कम से कम सुनवाई तो करे। वो नहीं हो रही। लेकिन असल में जो ताजिर बरादरी है, जो कारोबारी हजरात हैं, वो सारे का सारा इल्ज़ाम आप लोगों पर डाल रहे हैं कि हमारा कारोबार मुतासिर हो रहा है इस महंगाई के दौर में इनकी वजह से, क्योंकि ये बैठे हुए हैं सड़क पे। उसके लिए अगर जा रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, ठीक है, लेकिन अब क्या करें, ठीक है, और रास्ता भी तो कोई नहीं है ना। सिर्फ अगर हुकूमत बात मान ले तो सारे फौरन स्ट्राइक जो है एहतजाज छोड़। प्लान क्या है आप लोगों का? आज चौथा दिन हो गया, अब कितने दिन और बैठे हैं? अब ये जब तक मुतालबात नहीं माने जाते तब तक तो बैठे। हाँ जी, तब तक तो 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, तब तक तो बैठे। इतना तो सियासी जमात जो है ना वो भी कंसिस्टेंसी दिखाती है। क्या करें, लोगों की नौकरियों का मसला, फिर क्या किया जा सकता है? आप लोग हटने वाले नहीं। और अगर हुकूमत ने बाय फोर्स हटाना शुरू कर दिया तो फिर क्या किया जा सकता है? हुकूमत ने अपनी रेट कायम करना। लेकिन हमें हुकूमत पे पूरा यकीन है कि हमारी हुकूमत इस तरह का एक बिल्कुल नहीं करेगी। हमारी हुकूमत इंशाल्लाह हमारी बात सुनेगी और इंशाल्लाह बातें जो है वो पॉजिटिव वे से सेटल होंगी। ये पढ़ी लिखी बात की है भाई ने, समझदारी वाली बात की है कि जिस हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं उसी हुकूमत पे उन्हें इतना भरोसा जरूर है कि जबरदस्ती कुछ नहीं किया जाएगा। मैडम मरियम नवाज से बिल्कुल पूरी उम्मीद है और वो इंशाल्लाह हमारा मसला जरूर सुनेंगी। चलें, ये आपका कैमरा है, सोचे मैडम साहिबा आपको देख रही हैं, CM साहिबा आपको देख रही हैं, जो कहना है कह दें, आपके पास 30 सेकंड। जी मैडम, आप बहुत अच्छे काम करवा रही हैं पंजाब में ऑलरेडी। हम प्राइवेटाइजेशन का अच्छा काम नहीं, जो इसके अलावा जो काम है उससे हम इम्प्रेस हैं, लेकिन प्लीज़ ये जो प्राइवेटाइज वाला है इसको खुदा के लिए रोक दें। लोगों के चूल्हे जो हैं वो बंद हो जाएंगे, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और आपके हाथ में ये सारी पावर है। प्लीज़ आपसे मेरी विनती है, आपसे अपील है, आप प्लीज़ कोई ना कोई हमारे लिए हल निकालें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आई होप कि वो आपका ये मैसेज ज़रूर सुने और इस पर कोई ना कोई एक्शन हो। एटलीस्ट मुज़ाकरात के लिए ही 2 हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, आता तो ये ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के अंडर है, लेकिन अगर ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब भी आना चाहते हैं, कोई सीनियर मिनिस्टर भी आना चाहता है, तो आके कम से कम इनसे बात ज़रूर करें ताकि कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। माल रोड पर हम मौजूद हैं और माल रोड पर मुख्तलिफ मार्केट से हम आपको ये सर्वे दिखा रहे थे कि जब एहतजाज हो रहे होते हैं तो कितना मुतासर होता है एक ताजिर जिसका कारोबार यहाँ पर मौजूद है, कितना मुतासर होता है वो शख्स जो यहाँ अगर ख़रीदारी के लिए आया हुआ है, यहाँ पर उसका ऑफिस है, बिजनेस है, किस तरह से रास्ते बंद होने से ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। सदर माल रोड हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल भट्ट साहब, उनसे मैं बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सुहेल साहब? अल्लाह का शुक्र। सुहेल साहब, आप सदर हैं पूरे माल रोड के, इसका मतलब कि आप जिम्मेदार हैं पूरे माल रोड के? जी बेशक, यहाँ से ताजिर जो हमारे 4000 ताजिर जो माल रोड पे कारोबार कर रहे हैं, मैं उसकी नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ और अंजुमन ताजिरान लाहौर का भी मैं चेयरमैन जी। तो उस लिहाज से ये है कि ओवरऑल लाहौर के भी। अगर हम माल रोड का जिक्र करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट्स हैं यहाँ पर, पैनोरामा, नकी मार्केट, हाल रोड, बिडन रोड, अनारकली, ये सारा का सारा एरिया जो है वो एक कमर्शियल स्ट्रीट भी है जहाँ लोग कारोबार भी करते हैं और खरीदारी के लिए आते हैं। जी जी। शेरिंग क्रॉस एहतजाज करने वालों के लिए एक बड़ी ही कोई फेवरेट जगह है।
कि जिसने भी एहतजाज करना है वो चेरिंग क्रॉस बंद कर देता है, और जब चेरिंग क्रॉस बंद होता है पूरे का पूरा माल रोड और उससे मुत्तसिल जितनी भी सड़कें हैं वो उसकी ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हो जाता है, लोगों को कम्यूट करने में प्रॉब्लम होता है। क्या कहना चाहेंगे? 4 दिन से जो है यही सिलसिला चल रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद से आज तक कारोबार हो ही नहीं सका, और ताजर आते हैं बड़ी मुश्किल से अपने दुकानों पे, अपने बिजनेस पे, लेकिन आम पब्लिक नहीं आ पाती, जिसकी वजह से तमाम कारोबार ठप हो चुका है। और इसकी वजह जो है कि मेनली अगर माल रोड का कोई पोर्शन ये बंद भी करते हैं तो उसके साथ ही ये ट्रैफिक पुलिस वाले सारी रोडें बंद कर देते हैं, और साइडों पे चाहे वो अनारकली हो, चाहे वो हाल रोड हो, चाहे बिडन रोड हो, चाहे वो माल रोड का बैक हो, शिमला पहाड़ी हो, ये तो ऐसा लगता है कि CTO साहब जो हमारे ट्रैफिक के इंचार्ज हैं वो अपने दफ्तर में बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर हुक्म देते हैं, और जो आगे जो इनके SP और DSP हजरात हैं और जो ट्रैफिक पुलिस है वो अपने एक्स्ट्रा जो इख्तियारात है वो इस्तेमाल करके पब्लिक के साथ मिसबिहेव करते हैं, ताजरों के साथ। ट्रैफिक पुलिस ने तो डाइवर्जन लगा के कहीं ना कहीं से रास्ता निकालना है। वो ऐसे तो नहीं हो सकता कि यहाँ से सीधी सड़क पे कोई गाड़ी जा रही हो, आगे से एहतजाज हो तो फिर वो मुड़ने के काबिल भी ना रहे और वहाँ पे एक मजमा लग जाए। तो ये तो एक ट्रैफिक प्लान का हिस्सा बन जाता है ना, जो आपको मैनेज करना पड़ता है। मैं वही उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि ये सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का कसूर नहीं है, ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी ये चाहिए कि जो एक ट्रैफिक को ये 144 है यहाँ पर, और आप लोगों ने कराई ये, आप लोग ताजिर तंजीमों की डिमांड के ऊपर ये हाईकोर्ट से चेरिंग क्रॉस पे 144 दफा नाफिज हुई कि यहाँ एहतजाज नहीं होगा, और ये कोई सियासी जमात, कोई तंजीम यहाँ एहतजाज नहीं करेगी। फिर वही हाल है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये रेड एरिया डिक्लेयर है, और यहाँ पर किसी किस्म का कोई इज्तिमा, इस पर कोई किसी किस्म का धरना, यहाँ पर किसी किस्म की ट्रैफिक ब्लॉकिंग जो है वो मना है। और इसके लिए हुकूमत को चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो इसके लिए इंतजामात को प्रॉपर करे। ये नहीं है कि यहाँ पर आपने एकदम लोग आ जाते हैं, उनको रोकना चाहिए, रास्तों में रोकना चाहिए। सर मुझे एक चीज़ बताइए, आपने ये बात सही की है कि यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को खास तौर पर हाईकोर्ट के या गवर्नमेंट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद कराए। अब DC साहब का ऑफिस ये है, बिल्कुल साथ है जी, बिल्कुल इससे बिल्कुल सामने जाए तो DC साहब का ऑफिस है, इधर कमिश्नर साहब का ऑफिस है। आप सोचें कि ये पूरे का पूरा रोड अगर बंद है, आवाम बेचारी परेशान हो रही है, आवाम जलील हो रही है, अगर मैं ये लफ्ज यूज करूं तो गलत नहीं होगा, लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है, लेकिन उनके कान पे जूं नहीं रिंग रही। कुछ कोई मीटिंग हुई है आपकी? कोई DC साहब के पास आप गए हैं कि सर हाईकोर्ट के ऑर्डर हैं, कुछ तो करो तुसी? मैंने कल डिप्टी कमिश्नर साहब से भी और AC सिटी साहब से भी, दोनों से बात की है और उनको ये सारी सूरत हाल बताई है, और उन्होंने मुझसे वादा किया कि आज हम इसके लिए कोई अमली इक़दामात करते हैं। मैंने यहाँ तक ऑफर किया था कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आए, हमारी यूनियन जो है, अंजुमन जो है, वो मिलके हम अपने ताजर उन तक पहुँचते हैं और उनको बताते हैं कि अगर आपका मामला हुकूमत से है तो आप चीफ मिनिस्टर हाउस जाएं या गवर्नर, वो भी माल रोड पे ही है, वो भी माल रोड पे ही है। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि उनके ऑफिस के बाद जाके धरना देना। हाँ, आपकी सड़क क्लियर हो जाएगी यहाँ से, ये आपने वैसे सही कहा है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे, कसूर किसका है? ये एहतजाज करने वालों का? क्योंकि वो कहते हैं हम लुट गए जी, हमारा सिस्टम खराब हो गया, हमें प्राइवेटाइज किया जा रहा है, हमें नौकरियों से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत आके उनसे मुज़ाकरात नहीं कर रही है, उनसे बात नहीं कर रही है। यही मैं कह रहा हूँ कि ये हुकूमत वक्त का, यानी ये इस वक्त डोमेन बनता है कि वो आके या उनके वजीर आके यहाँ पे बात करें। 2 वजीर हैं, एक भी नहीं है। इस महकमे का जो हेल्थ वाले यहाँ बैठे हैं उसके 2 वजीर हैं। लेकिन ये ख्वाजा इमरान नजीर के अंडर आता है। नहीं, लेकिन वजीर मिनिस्ट्री के अंदर, हाँ, लेकिन वजीर तो 2 है ना, वजीर सेहत कहलाते हैं। वो हमारी सेहत खराब करने पे तुले हुए हैं, यहाँ पे वो आ नहीं रहे। उनका डोमेन है, वो आके इनसे बात करें ताकि कुछ ना कुछ उनका भी हल हो, उनके भी
जिम्मेदारी हुकूमत की है और आपको लग रहा है कि हुकूमत वो जिम्मेदारी निभा नहीं रही। आज मैं इंतजार कर रहा हूँ, डीसी साहब ने आना है और एसी साहब ने आना है और हमारे साथ जाना है और उनसे नेगोशिएट करनी है। मैं इंशाल्लाह ताला उनका इंतजार में हूँ और जो ही वो आएंगे तो हम उनसे खुद नेगोशिएट करेंगे, उनकी मेहनत करेंगे। आपको शायद ये नहीं पता कि आज जो आज के बाद यानी परसों जुमे वाले दिन यहाँ पे बहुत बड़ा इज्तिमा जमात इस्लामी भी करने जा रही है गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए। तो ये तो एक राह गुज़र जो है हमारी माल रोड की, ये दफ़ा 144 भी है और यहाँ पे रेड सारा कुछ होने के बावजूद लॉ नजर ही नहीं आता, अमल दरामद नहीं है। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल सही बात है जी, दफ़ा 144 लगाने का फ़ायदा क्या जब आप हाईकोर्ट के अहकामात का ही की पासदारी नहीं कर पा रहे और उसका मजाक उड़ा है। यहाँ पर 4 दिन से चेयरिंग क्रॉस बंद है, आवाम परेशान हो रही है, लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। बहरहाल सर आप पूरी उम्मीद हैं, लेकिन मुझे खास कोई उम्मीद नहीं है कि DC साहब आएंगे, निगोशिएट करेंगे और अगर कर भी लेंगे तो उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जब तक हुकूमत खुद इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी ये मामला हल होने वाला नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जहाँ पर हम पूरे माल रोड की बात कर रहे हैं और माल रोड पे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट हाल रोड भी है, जहाँ पूरे शहर से लोग जो है वो यहाँ पे ख़रीदारी करने भी आते हैं, चीज़ें लेने भी आते हैं। बहुत से दुकानदार यहाँ से ख़रीदारी करने आते हैं ताकि अपनी अपनी एरियाज़ में जाकर वो अपना कारोबार कर सकें। तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ है। क्यों? क्योंकि एहतजाज चल रहा है और जब एहतजाज चल रहा है तो माल रोड के ऊपर जगह जगह बैरियर्स लगे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, लोग नहीं पहुंच पा रहे और मुश्किलात का शिकार हैं। हमारे साथ इस वक्त सदर हाल रोड मौजूद हैं बाबर महमूद भट्ट साहब, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि एक तगदो के बाद सब ताजिर तंजीमों ने मिलकर हाईकोर्ट से बड़ी मुश्किल से ही सही लेकिन एक ऑर्डर पास करा लिया और चेयरिंग क्रॉस को रेड जोन करार दे दिया गया कि दफ़ा 144 है यहाँ पर और यहाँ कोई एहतजाज नहीं कर सकता। 4 दिन से धरना देकर वो सड़क बंद हुई हुई है, जिससे हर मार्केट का, वो चाहे बिडन रोड है, पैनोरामा है, नकी मार्केट है, नारकली है, हाल रोड है, हर कारोबारी तबका जो है वो मुतासर हुआ पड़ा। इसमें कोई शक नहीं है, खाली मार्केटों की बात नहीं है। आप देखेंगे हमारे एक तरफ सर्विस हॉस्पिटल है, एक तरफ ये हॉस्पिटल है, यहाँ एम्बुलेंसें भी हमने फंसी हुई देखी है, मरीजों को भी ये डिस्टर्ब होते हुए देखा हम लोगों ने। ये तो हाई कोर्ट भी इधर ही मौजूद है, तो हाई कोर्ट से दफ़ा 144 तो लगी हुई मार रोड पे। तो हम लोग तो हमेशा से इस चीज़ पे, मेरा ख्याल है हमारी कुछ सालों की मेहनत है कि हमने मार रोड से एहतजाज खत्म करवाए थे, लेकिन अब ये 4 दिन से ये बैठे हुए हैं। ये हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पे इस पे एक्शन लें। ये भाई अगर आपका हुकूमत से कोई मुतालबा है तो आप फुटपाथों में भी बैठ के कर सकते हैं, कोई जगह और भी ज़रूरी थोड़ा है कि हुकूमत को तो नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आम शहरी को, आम ताजर को तो फ़र्क पड़ता है। सर आपने हाईकोर्ट का जिक्र किया, जहाँ वो एहतजाज कर रहे हैं उसके सामने असम्बली है, उसके सामने CM हाउस है, DC साहब का ऑफिस यहाँ पर है, CTO साहब का ऑफिस यहाँ पर है, कमिश्नर साहब का ऑफिस सब कुछ इसी रोड पे है। हाँ। उसके बावजूद ये लोग बैठे हुए हैं और आप देखें मार्केटों के हालात चेक कर लें, आराम से आए आराम से जाएं, इसलिए कि कस्टमर के पहुंचने का रास्ता ही नहीं है। खाली आप ये भी ध्यान में रखें, जब मार रोड बंद होता है तो ये फिरोजपुर रोड तक मसले जाते हैं। इससे मतलब जितनी मार्केट है सारी डिस्टर्ब होती हैं और एक दिन हो गया, को आधा दिन हो गया, चलो समझ आ जाती है। और सबसे पहले तो हमें एक दूसरे से रब्ता करके बताना पड़ता है कि जी आज कौन सा रोड इस्तेमाल करना है, किस तरफ से आना। ज़्यादातर तो ये होता है गाड़ियाँ ड्राइवरों के साथ छोड़ देते हैं, बच्चों के साथ छोड़ देते हैं और खुद पैदल मोटरसाइकिलों पे लिफ्ट लेके हम लोग मार्केटों में। आपके ख्याल में एज अ ट्रेडर भी और एज अ सदर गलती किसकी है, जो एहतजाज कर रहे हैं उनकी या जो करने दे रहे हैं? करने दे रहे हैं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हुकूमत कुछ नहीं कर रही ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही, क्लियर कराने के लिए अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रही। तो बट साहब आपके ख्याल में, और हुकूमत मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रही है, तो ज़्यादा कसूरवार और जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? सबसे पहले जी ये जो मुतालबा है इन लोगों का हुकूमत को सुनना चाहिए। इसका अगर हल है तो वो भी पब्लिक को पता लगना चाहिए, अगर इसका हल नहीं है वो भी पब्लिक को पता चले। लेकिन मैं एहतजाज करने वालों से कह रहा हूँ कि अगर आप चंद 100 लोग आकर 2 करोड़ का शहर है ये, तो आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप इसका मतलब पूरे शहर के साथ गलत करेंगे। हमारा मार्केटों का क्या कसूर है? हमारे ये इस मार्केट में या इसके साथ जो मुतलका मार्केट है, लाखों लोगों का रोजगार है, अब उनको बेरोजगार करने पे तुले हुए हैं। ये तो कोई असूल नहीं है कि आप अपनी तकलीफ दूसरों पे डाल रहे हैं।
कि खुद तो आप तकलीफ में हैं, खुद लेकिन में आप आवाम को और आवाम तकलीफ दे रहे हैं। एक तो हम है, दूसरा यहाँ पे आप देखा करें मरीजों के लिए बड़े मसले होते हैं। सर वो कहते हैं इस तरह नहीं करेंगे तो हमारी सुनवाई नहीं होगी। तो 4 दिन में सुनवाई हो गई है, ये हल है ही नहीं है भाई। आप सजेस्ट कर दें हल क्या है? भाई हल क्या है, जहाँ पे ये वज़ीर आला बैठते हैं या दूसरे इदारे बैठते हैं, उनके दफ्तर में वफद बन के जाएं, मुज़ाकरत करें। मुज़ाकरत करने के बाद आपके चैनलों पे आके बताएं अगर आपके साथ गलत हो रहा है। अगर वो हुकूमत का मौक़िफ़ ठीक है तो माने उसको, अगर आप मौक़िफ़ आपका ठीक है तो पब्लिक को बताएं ना। ये मीडिया का सहारा, ये मीडिया और अगर हुकूमत एक्शन लेने का प्लान कर लेती है कि जी हमने सड़क क्लियर करानी है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, दफा 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है, अदालत के अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो फिर ये कहते हैं जी हुकूमत बड़ी जालिम है। हुकूमत जो है ना इसमें कोई शक नहीं, ये हुकूमत लिहाज ही तो कर रही है। हुकूमत तो ये कोशिश करती है भाई आपका अगर मौका नहीं माना जा रहा आप रास्ता छोड़ दो, नहीं तो अभी वो डंडे का इस्तेमाल करे तो 1 घंटे की बात नहीं है, रोड साफ हो जाएगा। तो वो हुकूमत तो नरमी का मुजाहरा कर रही है ना कि अगर इनका कोई मसला है तो मजाक रात के, मैं नहीं समझता हुकूमतें मजाक रात से कभी भागती हैं, लेकिन लोगों ने ना कुछ अर्से से ना एक तरीकाकार तय कर लिया हुआ कि रोड ब्लॉक कर दो, यानी कि प्रेशर में ला के अपने मुतालबे मनवाने हैं। मौक़िफ़ इनके मजबूत नहीं होते, लेकिन तरीक़ेकार गलत है। अगर इनका तरीकाकार और मौक़िफ़ ठीक है तो ये मीडिया के जरिए बात करें, आपका मैसेज हर घर तक पहुंचता है, हुकूमत के ऐवानों तक क्यों नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये रोड बंद कर देने, आप देखें ना 8-10 मार्केट तो इसी रोड पे हैं, सारे डिस्टर्ब है। तो लिहाजा मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से कि इनसे मुज़ाकरात करें और वो लोगों को आगाह करें। दूसरा ये जो एहतजाज कर रहे हैं इनसे भी कहना खुदारा अपने हमायती बनाए, हमें अपना हमारी सपोर्ट लें आप लोग। अवाम की सपोर्ट के बगैर आप किस तरह अपने मुतालबे, अगर जायज़ मुतालबे तो अवाम की सपोर्ट आपके साथ है, ताजरों के साथ है। लेकिन आप ये अगर ये करेंगे कि आप पूरी लाहौर शहर की आबादी को तंग करेंगे तो फिर हमारी तो कोई फेवर नहीं है, चाहे आप हक पे भी हैं। आपने देखा होगा कि काफी अरसे से आप नोट करें ताजरों को भी मसाइल होते हैं, लेकिन हमने मार रोड पे एहतजाज करना छोड़ दिया है। हम समझते हैं कि मजाक रात से अच्छा हल ही कोई नहीं है। वैसे बट साहब माल रोड पे क्या ताजरों की तरफ से एहतजाज बहुत ही कम हो गया हुआ है। मैक्सिमम एहतजाज आपका क्या होता है, या तो शटर डाउन हड़ताल कर लें जिससे आपका अपना ही कारोबार मुतासिर होता है, किसी का नुकसान नहीं होता। वो होता है लेकिन हम लोग डरते हैं, इन्होंने हम पे पर्चे कर देने दफा 144, हमें तो ये फौरन टालेंगे। बाबर साहब आप जो हैं आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। अब तक हुकूमत इनको लिहाज देती आई है और ये जो लिहाज है ना ये एक लिमिट होती है और लिमिट को इन एहतजाज करने वालों का मुतालबा तो अब तो पूरे पंजाब को पता चल गया है। बिल्कुल। तो लिहाजा आप लोग एक वफद छोड़ के जाएं और बकाया अपने घरों को जाएं। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाजत लेंगे, हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।